अब मेरा ड्यूटी पर जाने को दिल नहीं चाहता। हामिद ने माँ से बात करते हुए कहा, सारा अब बड़ी होती जा रही है, आपको और सारा को अकेले छोड़कर जाने को दिल नहीं चाहता। हमारी फिक्र मत करो बेटा, हम बिल्कुल ठीक हैं। पूरा मोहल्ला हमारे साथ है, हर किसी का आना जाना है हमारे यहाँ। मेरा काम जो सिलाई का है, मोहल्ले की कभी एक औरत आती है कपड़े देने तो कभी दूसरी आ जाती है, यूँ रौनक मेला लगा रहता है। अब तो पूरा मोहल्ला मुझसे ही कपड़े सिलवाता है और इसी बहाने काफ़ी रश रहता है घर में। तुम आराम से अपनी ड्यूटी पर जाओ। अम्मी ने भरपूर तसल्ली बख्श जवाब दिया। अम्मी, लेकिन रात को आप दोनों अकेली होती हैं। मैं ये सोचकर काफ़ी परेशान रहता हूँ। गली में जो नए लोग आए हैं, इनके लड़के मुझे ठीक नहीं लगते, शक्ल से ही आवारा लगते हैं। बेटा, तुम हमें अल्लाह के सुपुर्द कर जाओ, बाकी अल्लाह जाने और इसके काम। बस तुम जाओ, अब मुल्क को तुम्हारी ज़रूरत है। ठीक है अम्मी, पर सारा का बहुत ख्याल रखें। इसको स्कूल के बाद इसे गली में हरगिज़ नहीं जाने दें। मैं फ़ोन करता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखना मेरे बेटे। अल्लाह हाफिज़ अम्मी जान। ज़िंदा रहा तो जल्द वापस आऊँगा। मैं आपको अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ। वैसे आजकल के जो हालात जा रहे हैं, दिल तो यही चाहता है सबको छोड़कर घर बैठ जाऊं, अपनी छोटी सी बहन को दुनिया की गलीज नज़रों से बचा लूं। हामिद ने कहा और दुखी दिल से ट्रेन पर सवार हो गया। आमना बेगम मोहल्ले भर के कपड़े सीकर सारा और हामिद के अखराजात पूरे करती। ये सच था कि मोहल्ले में कुछ नए लोग आ बसे थे, जिनके लड़कों के आए दिन शिकायत सुनने को मिलती रहती थी। आमना बेगम सारा दिन सिलाई का काम करती रहती। सारा स्कूल से अकेली वापस आ जाती। पिछले कई दिनों से सारा नोट कर रही थी कि मोहल्ले के कुछ लड़के इसका पेचकश कर रहे थे, लेकिन डर के मारे अम्मी को बता नहीं पा रही थी। सारा बड़ी ठाक किस्म की लड़की है, अपनी सेटिंग हो जाए तो क्या ही बात है। रशीद ने सारा को गली में आते जाते देखकर कहा, हो भी सकती है रशीद, तो बस कोशिश जारी रख। वैसे भी सुना है दोनों माँ बेटी अकेली रहती हैं। बाबर ने लुकमा देते हुए कहा, हाँ हाँ जानी, हम भी ट्राई करते हैं सेटिंग करने की, किसकी किस्मत खुलती है। नूरे ने भी अपनी ख़बासात दिखाते हुए कहा। तीनों कहका लगाकर हंस पड़े। सुना है इसका एक भाई भी है जो फ़ौज में भर्ती है। रशीद ने बताया, कभी कभी आता होगा यार, कौन सा यही रहता है। नूरे ने बताया, ये भी अच्छी बात है। तीनों ने कहका लगाया और सिगरेट सुलगाकर गली की नुक्कड़ में बैठ गए और हर आती जाती लड़की को ताड़ने लगे। हामिद को फ़ौज में भर्ती हुए 1 साल गुजर चुका था। 1 साल सुकून से गुजर गया, मगर अब इन तीनों लड़कों की वजह से काफ़ी परेशान रहने लगा। ट्रेनिंग के दौरान भी बजा सा रहता। यार कोई मसला है तो बताओ, साथी दिल ने पूछा। हाँ यार, मोहल्ले में कुछ नए लोग आ गए, मुझे इन लड़कों से ख़तरा है। मेरी माँ और बहन अकेली होती हैं, मैं तमाम वक्त इनके मतलब ही सोचता रहता हूँ। मामला तो ऐसा ही है, बस मेरे भाई आजकल कुर्सी पढ़कर इनको अल्लाह के हवाले कर दिया करो। अल्लाह पाक इन्हें अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखेगा। ड्यूटी भी तो देना पड़ती है, एक फ़ौजी की अपनी ज़िंदगी अमानत ही होती है। हामिद को अदील की बातों से कुछ हौसला हुआ, अपनी ट्रेनिंग पर तवज्जो देने लगा। तीनों आवारा लड़के सारा के स्कूल आने जाने के औकात में गली के आर पार खड़े हो जाते, तरह तरह की बातें करते। सारा इनकी बातों को इग्नोर करती रहती। बॉर्डर पर हालात काफ़ी संगीन होते जा रहे थे। बहुत से फौजियों को बॉर्डर मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें हामिद भी शामिल था। अल्लाह पाक को शायद इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी कि बॉर्डर पर होने वाली झड़पड़ों में हामिद शहीद हो गया। हामिद की मैयत घर भेज दी गई, जिसे देखकर पूरा मोहल्ला अश्कबार था। माँ बहन की तो हालत ही गैर थी। हामिद को फ़ौजी एजाज़ से सुपुर्द खाक किया गया। पूरा मोहल्ला इसमें शरीक था। तज़ियत करने वाले कई दिन तक आते जाते रहे। बिलाखिर ये सिलसिला भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। ज़िंदगी मामूल पर आने लगी। सारा फिर से स्कूल जाने लगी। गोया कि अब इसमें जैसी खुद एतमादी न रही। तीनों आवारा लड़के अब भी इसकी ताक में थे। कुछ सिलसिला आगे बढ़ते हैं। रशीद के साथियों से कहा, ये लड़की तो हमें घास तक नहीं डालती, चलो फिर आज की रात इसके घर घुस जाते हैं, फिर देखते हैं कैसे घास नहीं डालती।
बाबर ने मशवरा दिया। दोनों को पसंद आया। रात के पिछले पहर तीनों आवारा लड़कों ने प्लान के मुताबिक दीवार फलांकने की भरपूर कोशिश की और बार बार ऊंधे मुंह नीचे गिर जाते। यार छोटी सी दीवार हम फलांग नहीं पा रहे, कितने अफसोस की बात है। चलो ऐसा करते हैं, कल पर छोड़ते हैं। अभी फजर होने को है, नमाजियों का आना जाना शुरू हो जाएगा। सुबह देखेंगे इस दीवार से हम क्यों नहीं फलांग पा रहे थे। अगली सुबह तीनों ने दीवार का जायजा लिया। ये एक आम सी नॉर्मल ऊंचाई की दीवार थी जिसे फलांकना बजीद आसान था। खैर आज रात 2 बजे सब तैयार रहना, नूरे ने हदायत की। प्रोग्राम के मुताबिक तीनों दोस्त रात के 2 बजे सारा के घर के पास पहुंच गए और दीवार फलांगने की कोशिश करने लगे। आज भी वही मामला होने लगा। दीवार पर चढ़ते मुंह के बल जमीन पर गिर जाते, यहाँ तक कि नूरे के सर पर गहरी चोट भी लग गई। यार क्या माजरा है। बालशीत पर दीवार हम टाप नहीं सकते, धुत हमारी जवानी पर, रशीद ने कहा। अब तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है। बाबर ने कहा एक काम करते हैं। रशीद ने कुछ सोचते हुए कहा पिछली तरफ साद का घर है, हम साद के घर की तरफ से कूदते हैं। साद के घर आजकल कोई नहीं है। तीनों ने इत्तेफाक किया और बात अगले दिन तक चली गई। अगले दिन सर शाम ही तीनों ने मंसूबे पर अमल करना शुरू कर दिया। साद के घर इर्द गिर्द फिर कर देखा, कोई रुकावट नहीं नजर आई। सब तरफ से तसल्ली की और रात का इंतजार करने लगे। साद के घर आजकल घर नहीं थे, लिहाजा इन्हें साद के घर की छत पर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। रात के पिछले पहर तीनों बिलाखिर सारे घर की पिछली जानब को दबड़े। तीनों अपनी कामयाबी पर खुश हो गए। दबे कदमों चलते हुए सामने की तरफ जैसे ही पहुंचे इनकी आंखें खौफ से फैल गई, ज़बान गंग हो चुकी, जिस्म से ताकत ख़त्म होती महसूस हुई। पाँव मन भर के महसूस होने लगे। वो भागकर वापस जाना चाहते थे मगर पाँव ज़मीन में धंस चुके थे। तीनों ने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। हामिद मुकम्मल सफ़ेद लिबास में मलबूस अपने घर के कच्चे सहन में दीवार के साथ लगे स्टैंड पर रखे हुए घड़ों में पानी भर रहा था। कुछ पानी इसने दीवार पर गिराया और फिर पूरे सहन में पानी का छिड़काव किया। साइड पर पड़े एक हमाम में पानी भरा, सहन से झाड़ू लगाई, तमाम खुश्क पत्तों को एक बाल्टी में डाला। फिर इसने जंगले में रखी मुर्गियों को दाना डाला। घर के मरकजी दरवाजे से अंदर गया जो देखने में बंद था। कुछ देर बाद ही इन्हीं बंद दरवाज़ों से बाहर वापस आ गया। इसके हाथ में सफ़ेद चादरें थी जो इसने तमाम चारपाइयों पर बिछा दी। इन तमाम कामों के साथ साथ हामिद की नज़रें तीनों पर गड़ी रही। तीनों खौफ से थर थर कांपने लगे। इनके पाँव आधे ज़मीन में धंस चुके थे। कुछ ही देर में फजर की अजान शुरू हो गई। नमाजियों के आने जाने का वक्त शुरू हुआ। सारा की माँ हस्बे मामूल बाहर आई। इस हमाम से वज़ू बनाया जिसे अभी हामिद ने भरा था और नमाज अदा करने लगी। कुछ देर में सारा आंखें मिलती बाहर निकल आई। इसने भी इस हमाम से वज़ू किया और नमाज अदा की। हामिद अपनी माँ बहन को देखकर मुस्कुराता रहा। नमाज के बाद माँ जी की नज़र तीनों लड़कों पर पड़ी। इन्होंने झट से दरवाज़ा खोला और मोहल्ले को मदद के लिए पुकारा। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सब ने खूब लान तान की और घर से निकल जाने को कहा। तीनों के पाँव सूज कर फूल चुके थे, कहा चलने के काबिल ना रहे, ज़बानें गंग हो चुकी थी। मोहल्ले वालों ने इन्हें चारपाइयों पर डालकर इनके घरों तक पहुंचाया। तीनों की आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। ऐसी इबरतनाक सज़ा देखकर पूरा मोहल्ला इस कैफियत पर हैरान था। सिर्फ एक माँ जी मुस्कुरा रही थी क्योंकि वो बहुत पहले से जानती थी हामिद की ड्यूटी अल्लाह पाक ने इस घर में लगा दी थी। जब अल्लाह के सुपुर्द कर दो, अल्लाह खूब निभाता है। चाहे इंसान भूल जाए लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात कभी गफलत नहीं बरतती। जब भी घर से निकलें खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया करें और मुतमिन रहा करें। बेशक अल्लाह लोगों के भेद जानता है।